दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हम तो केजरीवाल देख रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल क्यों? फ्री के लोग ज्यादा है ना इस दिल्ली में, हाँ। इस वजह से अच्छा। लोगों को फ्री माल ज्यादा चाहिए। हाँ। लेकिन भाजपा ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं, आपदा की सरकार आ गई है। कैसे देख रहे हैं उनके बयान? मैं उनके बयान को ठीक मानता हूँ, ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक मानता हूँ। अच्छा। मुझे पसंद नहीं है आम आदमी की सरकार। अच्छा। हम चाहते हैं कि बीजेपी आए हाँ। और कम से कम इस दिल्ली का सुधार हो, अच्छा। लेकिन नजर नहीं आता है कि बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों कि आप चाहते भी है बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन लग भी नहीं रहा है बीजेपी आए? बीजेपी ने बहुत सुधार किए हैं। बीजेपी ने क्राइम को सबसे पहले खत्म किया है। और दिल्ली में तो नहीं हो पाया ना सर। दिल्ली में बीजेपी आई कहाँ है? कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में। कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, लेकिन बाकी सरकार तो यही चला रहा है ना, केजरीवाल। पुलिस वगैरह तो केंद्र के हाथ में ही है ना। पुलिस जब तक नहीं सही होगी, जब तक ये गवर्नमेंट सही नहीं होगी, जो मेन गवर्नमेंट हमारी दिल्ली चला रही है वो गवर्नमेंट अभी तक सही नहीं है। वो सही होना जरूरी है। क्या लग रहा है 25 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं आई, इस बार दिल्ली की जनता मौका देगी? केजरीवाल की सीटें कटेंगी, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी आ पाएगी। अच्छा। हम चाहते हैं लेकिन बीजेपी आए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें घटेंगी लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी? क्या कांग्रेस और भाजपा अब दिल्ली में कभी नहीं आएगी? बीजेपी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी ये कह सकते हो कि अब जनता को जागरूक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी फ्री के लोग ज्यादा है, लोग फ्री का सामान ज्यादा चाहते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानियां भी हैं। तो फ्री देना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर हमारे महीने के 3,000 रुपए बच रहे हैं तो सही है हमारे लिए। 3,000 बच रहे हैं, 3,000 में जिंदगी तो चलती नहीं, पूरा महीना तो चलेगा नहीं। आप मेहनत करो ना, मेहनत से कमाओ। रोजगार के अवसर बहुत हैं, बहुत से आइटम ऐसे आप काम कर सकते हैं, काम करके आप अपना घर का चला सकते हैं। दुनिया चला रही है। आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर, बाकी दिल्ली के अलावा कहाँ पे फ्री है बिजली वगैरह? कहीं पे भी नहीं है। दुनिया चल रही है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। फ्री की चीज हम नहीं कहते कि फ्री आप बांटो, मत बांटो फ्री। अच्छा, कांग्रेस 15 साल दिल्ली में राज किया है। कांग्रेस ने दिल्ली में विकास आम आदमी पार्टी का ज्यादा बेटर था या कांग्रेस का? स्टार्टिंग में तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, स्टार्टिंग लेकिन अब मुझे हालात वही नजर आते हैं जो कांग्रेस के टाइम पे थे। चिकित्सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। शुरू में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ अच्छा है। कह रहे मोहल्ला क्लिनिक देखिए, हॉस्पिटल देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर बैठते हैं, टेस्ट भी डॉक्टर होते हैं। बैठते हैं, कुछ हमें तो कुछ समझ में नहीं आया ये। हमें कुछ समझ में नहीं आया मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो इस बार बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होने चाहिए और बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी पे एक आरोप भी लगता है और कटाक्ष भी करते हैं केजरीवाल की, उनके पास चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए। वो उनके विरोधी करवाते हैं, उनके संगठन जो उनके वो करवाते हैं, उनके आपस के बंदे हैं, इसलिए। आप बताइए सर, किसे देख रहे हैं दिल्ली में? आप पार्टी को। रीजन ये है, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि फ्री फ्री फ्री, पहले अपनी सब्सिडी वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को वापस करे, जब वो किसी के ऊपर उंगली उठाए, बिल्कुल सही। वरना वो उंगली नहीं उठाने का उनका हक नहीं है। क्योंकि 200 यूनिट तो सबको फ्री मिल रहा है। सब किसी को मिल रहा है, कमर्शियल में हर किसी का बिल आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर फ्री जब भी आप उसको डिनाई करो जब उसको आप पेमेंट दे दो, पानी का हो, बिजली हो, एनीथिंग। 2100 रुपए महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2100 रुपए मतलब 70 रुपीज पर डे। उसके घर में दूध आ जाता है जो उसके घर में डेली के लिए नीड्स है। लेकिन सर का कहना है कि फ्री देना ही गलत है, जरूरत नहीं है फ्री देने की। जहाँ फ्री नहीं मिल रहा वहां पे भी तो सरकारें काम कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, और राज्यों में भी फ्री दिया जाता है। कोई शोर बजा के देता है और कोई बिना शोर बजा के देता है, मगर बीजेपी भी फ्री देती है, हिमाचल में भी दे रही है अकॉर्डिंग टू मी। अभी भी हिमाचल में दे रही है, और कहाँ नहीं दे रही वो। हिमाचल में तो कांग्रेस है हिमाचल में, तो वो भी फ्री दे रही है। फ्री का तो ट्रेंड चल चुका है इंडिया में इस समय, इसमें दो राय नहीं है। अगर कितनी ही पावर अगर फ्री के अगेंस्ट होती तो बीजेपी की 240 सीट नहीं आती इस बार, उनकी करीब 400 प्लस आनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों को फ्री कुछ ना कुछ तो मिले। सरकार जीएसटी के थ्रू इतना रेवेन्यू ले रही है, हम सोच नहीं सकते। उसके अगेंस्ट वो देती क्या हमें? 18% उन्होंने क्या कहते हैं टैक्स लगा रखा है, जीएसटी अगेंस्ट मेडिक्लेम के। वो मेडिक्लेम के हिसाब से 18% नहीं होना चाहिए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा 5% होना चाहिए। जितना टैक्स से, जनता से, हर जगह से टैक्स लेके कहीं जनता की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर की जा रही है। और क्या, और पक्की बात है, आप खुद देखिए हमारे पर किस चीज पर टैक्स नहीं है। एक सरकार ने सांस लेने में हमारे पर टैक्स छोड़ रखा है, बाकी सब जगह लगा रखा है उसने।
कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें उन्होंने टैक्स ना लगा रखा हो। लेकिन भाजपा क्यों कहती है कि दिल्ली में हम आएंगे तो विकास डबल स्पीड से होगा, डबल इंजन की सरकार होगी? तो डबल इंजन की सरकार किसे कहते हैं? वो सपोर्ट आप क्या कहते हैं, आपको दे दीजिए, वो सपोर्ट आपको आप नहीं ना मिलता बचाएं। ना। वो नहीं दे रहे तो हमारा कसूर नहीं है ना, ये तो बीजेपी का कसूर है। सपोर्ट तो उन्हें देना चाहिए ना। उन्हें केंद्र का मतलब होता है कि आप हर छोटी सरकार को सपोर्ट करें, वो सपोर्ट नहीं करती, अपनी को ही सपोर्ट करेंगे। जहाँ बीजेपी की सरकार होगी केंद्र में और वहां जहाँ स्टेट में उनकी सरकार होगी, वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, दूसरी स्टेट को क्यों नहीं सपोर्ट करते? बिल्कुल, केंद्र जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सबके लिए होते हैं। वो सबके लिए होते हैं, कॉमन होते हैं, उनके लिए कोई। सबसे पहले तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर वो अपनी पार्टी का वो ना करें। हमारे मनमोहन सिंह जी वो कभी भी 1 या 2 बार उन्होंने करा होगा प्रचार। अब अच्छा, एक चीज है, जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी रैली करते हैं वहाँ चुनाव पलट जाता है। अब दिल्ली में भी वो आए हैं, रैली की है, क्या इस बार दिल्ली बीजेपी ले जाएगी? इससे पहले भी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी ने करा था, जब 2014 में था, 2019 में भी उन्होंने करा। एक स्टेटमेंट आया था उनका यहाँ पड़पड़गंज में कि हमारे क्या कहते हैं 55 रुपए पेट्रोल है, हम सस्ता कर देंगे। अब तक तो हुआ नहीं, हमें तो दिखा नहीं। और कोविड के दौरान 2-2 रुपए सब्सिडी, जो उस दौरान पेट्रोल इतना सस्ता था, उसके और सब्सिडी लगा लगा के अपना पेट भर लिया उन्होंने। तो देखिए, आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेके जनता का कहना है कि इस बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने काफी अच्छा काम किया। जो 21 रुपए की महिला योजना निकाली है उसको लेके भी महिलाएं भी काफी खुश हैं, और कहीं ना कहीं पुरुष भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफी अच्छी स्कीम है। लेकिन देखना ही होगा कि इस बार दिल्ली में कौन, क्या फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या बदलाव होगा। मैं पूनम, आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।